अस्सलाम वालेकुम गाइस, बाबा किचन में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं बाबा किचन के अंदर पोटैटो पास्ता। ये बाबा स्पेशल पोटैटो पास्ता है। इंशाल्लाह आपको हर रेसिपी की तरह हमारी ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगेगी। इसका बनाना बहुत आसान है और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कलरफुल पास्ता है। पानी में नमक डाल के इसको हम बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद इसको हम छान लेंगे और छानने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे जब तक हम एक पैन लेंगे और उस पैन में शामिल करेंगे ऑयल। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और यहाँ पे हम लेंगे गार्लिक चॉप हुआ 2 से 3 जवे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर प्याज 1 टेबल स्पून और जबकि थोड़ा सा भुन जाए गार्लिक, उसके बाद जलना नहीं चाहिए गार्लिक, बस ये ध्यान में रखिएगा। और अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे अपने आलू जो हमने 50% बॉईल कर लिए थे क्यूब्स में काटने के बाद। इसको हमने बॉईल किया था 50% और हाफ डन करने के बाद हम इसको शामिल करेंगे यहाँ पर। और अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे कुटी मिर्च थोड़ी सी और साथ में हम शामिल करेंगे काली मिर्च और फिर शामिल करेंगे यखनी। आपके पास स्टॉक है अगर ये चिकन का तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, पानी में घोल के और शामिल कर लें इसको। और अब हम यहाँ पे बेसिकली चिकन की यखनी में हम इसको यहाँ पर स्टीम बॉयल करेंगे। अपने जो हमारे हाफ डन रह गए थे उनको डन करेंगे पूरा और जो ये फ्लेवर उठाएंगे आलू वो बहुत ही मुनफरद जायका लेकर आने वाले हैं आगे। और आप इन स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और ये हमने नमक शामिल करने के बाद हमने केचप शामिल कर रहे हैं। 2 से 4 टेबल स्पून हमने केचप डाल दिया है, थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला था हमने। और अब हम इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर अपना पास्ता ऐड करेंगे और अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे ताकि हमारा जो पास्ता है वो भी गर्म हो जाए, क्योंकि बेसिकली ये हॉट सर्विंग में बहुत मज़ा लगते हैं। और अभी हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा मज़ेदार और केचप और साथ में हम शामिल करेंगे हरी कटी हुई प्याज। और देखें कितनी मज़ेदार लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ रेसिपी को शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।